हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम राजा राममोहन राय के बारे में जानेंगे। राजा राममोहन राय जो है उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता था। यह एक सामाजिक सुधारक थे और इन्होंने इतिहास में कई समाज सुधार से संबंधित और अन्य सुधारों से संबंधित आंदोलन किए और इन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तो आज हम इन्हीं के बारे में इनको समझने की कोशिश करेंगे, इनकी विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे और इनका हम योगदान देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था और इनके हमको जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में भी हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में तीन प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे। तो तीन इनके क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। पहला आता है जीवन, इनके जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता क्या थी, ये किन विचारों को फॉलो करते थे। तीसरा आता है इनका योगदान, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके विभिन्न योगदान के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा जीवन। जीवन में इनका जन्म जो हुआ था वह 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था। बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह अरबी एवं फारसी भाषा में पटना में पूरी की और इन्होंने सूफी रहस्यवादी कवि जो के कार्यों को और प्लूटो जो अरस्तु थे इनके कार्यों का इन्होंने अध्ययन किया और बाद में ये संस्कृत बनारस में संस्कृत का इन्होंने अध्ययन किया और वेद और उपनिषदों को भी इन्होंने पढ़ा। 16 वर्ष की आयु में ये अपने गांव लौट जाते हैं और ये हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा होती है, मतलब जो हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं उनको भगवान मानकर उन पर उन्होंने आलोचना की और उस पर एक लेख लिखा। हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर आलोचना की और उस पर एक लेख लिखा। उसके बाद इन्होंने सन 1803 से 1814 के बीच में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक निजी दीवान, मतलब एक दीवान के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1814 में इन्होंने ये नौकरी को छोड़ दिया और ये धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारों के प्रति इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और ये कलकत्ता ये चले जाते हैं। उसके बाद 1830 में उस समय सती प्रथा कानून अधिनियम आया था। उसके उन्मूलन के लिए जो उससे उत्पन्न जो अशांति थी उसको प्रतिकार करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं सन 1830 में। इसके बाद अब हम इनकी विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे, इनकी मानसिकता को और इनके अध्यात्म को कि किन विचारधारा को फॉलो करते थे। तो जो राजा राममोहन राय थे वो पश्चिमी आधुनिक विचार एवं बुद्धिमान थे और ये आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। दूसरा नंबर आता है जाति प्रथा। ये जाति प्रथा के विरोधी थे। जाति प्रथा का ये प्रबल विरोध करते थे, उसके सख्त खिलाफ थे। जाति प्रथा मतलब जो समाज में विभिन्न प्रकार की जातियों के खिलाफ में भेदभाव किया जाता है उसको ये नहीं मानते थे, उसको ये सख्त मना करते थे। जो राजा राममोहन राय थे वो एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का मतलब होता है कि एक ही जो ईश्वर के उसके एकेश्वरवादी रूप को मानना, मतलब जो ईश्वर के ये एक रूप को मानते थे, जो विभिन्न रूप होते उनको ये नहीं मानते थे। दूसरा होता है कि जो राजा राममोहन राय थे उनका मानना था कि जो धार्मिक रूढ़िवादिता होती है वह समाज को क्षति पहुंचाती है और ये समाज को सुधार करने के बजाय ये लोगों को और परेशान करती है, जो रूढ़िवादिता होती है वो। और उनका मानना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और उसके रूप में उन्हें आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से उन्हें करना चाहिए, ना कि बाहरी आडंबरों के या दिखावे के माध्यम से उन्हें पश्चाताप या प्रायश्चित करना चाहिए। और इनका मानना था, जो राममोहन राय थे उनका मानना था कि महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय कार्यों से या अमानवीय व्यवहार से मुक्त करना चाहिए। और उनका मानना था कि यदि समाज या किसी भी धर्म में महिलाओं को यदि अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे रूपों से मुक्त किया जाता है तभी हिंदू समाज में या समाज में प्रगति की जा सकती है। अब हम इनके योगदानों को जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में इन्होंने सुधार किए। पहला आता है हमारा धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में इन्होंने 1814 में मूर्ति पूजा विरोध और धार्मिक कठोरता और जो अनुष्ठान होते हैं उनके
लिए उनके खिलाफ इन्होंने एक कलकत्ता में इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने जो ईसाई धर्म के कर्मकांड होते उसकी भी आलोचना की। राजा राम मोहन राय, उनका मानना था कि जो ईसा मसीह के जो ईश्वर का रूप है उसको भी उन्होंने खारिज किया। दूसरा आता है इनका समाज सुधार। समाज सुधार के रूप में इन्होंने सन 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और सन 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज भी कहा जाने लगा। और जो राजा राम मोहन राय थे वह जाति मतलब जो जातिगत व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और जो नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया। और जो राजा राम मोहन राय थे उनका मानना था कि महिलाओं की स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता विशेष रूप से सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह के रूप में इनके विचार के लिए ये खास तौर पर जाने जाते थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा, महिलाओं की शिक्षा और उस पर बल देने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। अब हम जानते हैं ब्रह्म सभा के बारे में, जिसमें इन्होंने 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और बाद में इसे ब्रह्म सभा कहा जाने लगा। ये जो ब्रह्म सभा थी इसमें जो मानने वाले लोग थे वो पुरोहितवाद, अनुष्ठानों और बलि के खिलाफ हुआ करते थे और इस सभा के जो लोग थे वह प्रार्थना, ध्यान और वेद को पढ़ने पर केंद्रित थे या इसी विचारधारा को मानते थे कि प्रार्थना, ध्यान और वेद शास्त्रों को पढ़ने में ये रुचि रखते थे और ये ईश्वर के सभी धर्मों को मतलब ये सभी प्रकार के धर्मों को मानते थे। और सन 1864 में ये जो ब्रह्म सभा थी ये 2 भागों में बढ़ गई या इसका 2 भागों में विभाजन हो गया। एक तो यही थी जो भारत की ब्रह्म समाज, इसके जो नेतृत्व करता थे वह थे केशव चंद्र सेन और एक दूसरी थी आदि ब्रह्म समाज, इसके नेतृत्व करता थे देवेंद्र नाथ टैगोर। चूंकि 1830 में ये चले जाते इंग्लैंड, तो उसके बाद जो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसको केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर इन्हीं दोनों ने संभाला। नेक्स्ट आता है शैक्षिक सुधार, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या सुधार किए। तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि सन 1825 में इन्होंने जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज को खोलने के लिए जो डेविड हेयर थे उनके विचारों का भी समर्थन किया और सन 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और इस कॉलेज में भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीय शिक्षण पद्धति और पश्चिमी आधुनिक जो शिक्षा थी दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट आता है इनके साहित्यिक कार्य। तो साहित्यिक कार्य में मतलब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। तो पहला आता है वेदांत गाथा, दूसरा आता है कठोपनिषद, तीसरा है ईशोपनिषद, ये इनकी प्रमुख साहित्य थी। नेक्स्ट आता है मुंडकोपनिषद और आता है भारतीय दर्शन का इतिहास। तो ये इनके साहित्यिक क्षेत्र थे। इसके अलावा इन्होंने सुधार के रूप में जैसे प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में भी कार्य किया, कराधान सुधार और आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार के रूप में भी इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता में भी इन्होंने काम किया। अब हम इनको राजा राम मोहन राय को इन संक्षेप में देखें या इनके निष्कर्ष के तौर पर निकाले तो जो राजा राम मोहन राय थे वह अपने समय के कुछ उन लोगों में से एक थे जिनका मानना था, वह जानते थे कि जो मानव सभ्यता है उसका आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रों में जो आपसी सहयोग के साथ साथ भाईचारे की भावना और अखंडता में भी है। तो ये था राजा राम मोहन राय को एक इन शॉर्ट में हमने समझने की कोशिश की है। थैंक यू।